हाय, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो गंभीर ने अभी बातें करी है। उनका मानना ये है कि मतलब कि इंडिया अभी रेडी नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और जो उनका फोकस रहा है कि फिटनेस के ऊपर, कि मतलब प्लेयर्स मेंटली स्ट्रांग हो, फिटनेस अच्छी हो, अच्छी शेप में हो। और उन्होंने ये भी बात करी है गंभीर ने कि मतलब कि अभी मतलब 10 मैचेस बचे। हमें पता है अभी एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज़ है, देन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले। और उनका ये भी है कि मतलब कि T20 में कि ये अगर वो कहते हैं कि मतलब कह रहे हैं कि रन्स एवरेज इतना ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करती है, आपका इम्पैक्ट क्या है वो मैटर करता है। और उन्होंने एक चीज़ ये बोली है कि वो ओपनर्स है, उनकी पोजीशन है कि वो सेम मतलब वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारा सब फ्लेक्सिबल है। उनका फोकस था फ्लेक्सिबिलिटी में कि मतलब कोई भी किसी भी नंबर में खेल सकता है, कर सकता है। बट मैं चलो मानता हूँ ये बात सही है, T20 में ऐसी होना चाहिए, यहाँ इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बट स्टिल एक चीज़ ये है कि वही बोलने वाली, क्या हमारे ओपनर सही है गिल? उनसे बेटर ऑप्शन है हमारे पास। उन्होंने अभी ये भी बात करी, अभी हम आगे बात करेंगे, जो उन्होंने बोला है कि जब हम किसी प्लेयर को नहीं खिलाते तो उनके साथ हमें बात करनी पड़ती है, बिल्कुल सही। उसके बारे में अभी हम बाद में आएंगे। पर वो उन्होंने जो चीज़ बोली है गंभीर ने कि मतलब ये ओपनर्स हमें पता है वो उनके कभी पोजीशन चेंज नहीं होती, नंबर चेंज नहीं होता, बट बाकी का आप कर सकते हो। चलो मानते हैं T20 में फ्लेक्सिबिलिटी एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो चलता है। बट स्टिल अभी हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है। और मेन बात है हमारे पास खाली 10 मैचेस बचे हैं। मैं मानता हूँ जायसवाल को एक्सपीरियंस है, IPL खेल रखा है, वो कर रखा है, तो इसलिए उनके लिए इतना वो नहीं होगा। बट स्टिल ये तो बात होगी गंभीर से कि भाई आपने जायसवाल जैसा प्लेयर, जो कि मैं बोलूँगा इतना बढ़िया है T20 में, हमने उनको ट्राई नहीं करा अभी तक। अब खाली मतलब एक साउथ अफ्रीका से के साथ सीरीज़ है, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है। बट जो मतलब थोड़ी सी गलती मैं यहाँ भी बोलूँगा कि मतलब गंभीर वैसे बात कर रहे हैं कि मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओपनर्स होने चाहिए, वो परमानेंट होती है उनका, वो हम मानते हैं। बट स्टिल पर मैं एक चीज़ पूछूंगा कि भाई क्या हमारे पास बिल्कुल मतलब जो ओपनर है बिल्कुल ठीक है गिल, जिस हिसाब से उनकी फॉर्म चल रही है एशिया कप में जो उन्होंने करा है? क्योंकि आपको पता है बिग मैचेस होंगे, मेंटल प्रेशर होता है, इतना इजी नहीं होता। कुछ भी बोलो, आपको आप नहीं चाहोगे कि हम जल्दी से हमारा कोई प्लेयर आउट हो, आपको वो चाहिए होगा बैटर अपनी टीम में, ओपनर जो कि मतलब बढ़िया कर रहा है, जिसको आपको चांस देना चाहिए था। मैं ये बोलूँगा गिल ने एशिया कप में अच्छा नहीं करा, इवन यहाँ पूरा अच्छा नहीं करा। अब आप इस टाइम पे ऐसे कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते, और आपने मेन बात है ट्राई भी नहीं करा कि आप उनको रखते, स्क्वाड का पार्ट रखते जायसवाल को, कि अगर आपको कुछ वो होता। मैं मानता हूँ अभी तो संजू की हमने उनकी जगह हमने गिल को खिलाया है। अभी तो संजू बोलेगा भाई मेरी क्या गलती है कि मुझे ओपन कराया, फिर सीधा वो कर दिया, नीचे कर दिया, मुझे डिमोट कर दिया, उसके बाद सीधा टीम से बाहर, और अब आप सीधा जायसवाल भी ले आओ तो भाई फिर मुझे ही चांस दे दो। मतलब ये जब ये चीज़ें देखने के लिए उन्होंने कुछ अच्छी बात भी करी है, जो कि मैं बोलूँगा बढ़िया है, सही बात है। T20 में इतना हम बोलते हैं कि एवरेज मैटर नहीं करता, इम्पैक्ट मैटर करता है। अगर कोई छोटी सी कैमी नॉक भी अच्छी खेल ले, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, वो हमें पता है, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि ओपनर को, मैं ओपनर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखो अभिषेक बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर गिल गिल भी मतलब उनको भी अच्छा करना पड़ेगा। और अब क्या करती है टीम, क्या सोचती है, ये देखना होगा। बट अगर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक और चीज़ बोली जो उन्होंने थोड़ा सा क्लियर करा है, जो अच्छा भी लगा, मतलब कि वो 3 ओवर्स पावर प्ले में इसलिए वो देते हैं बुमराह को, क्योंकि वो है कि मतलब जो चीज़ मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें सही है कि मतलब आपने अग्रेशन शो करना है, विद बॉल भी करना है। मतलब आपने 3 ओवर्स स्टार्टिंग में बुमराह को दे दिए, और एक ही अगर वो हमें पता है जो जिस हिसाब से वो बॉलर है, तो उनका अगर उन्होंने अपना इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट करा और इतना बढ़िया मतलब ये कि 2-3 विकेट्स ले लिए पावर प्ले में, तो आपके एक अच्छे चांस होता है कि आप मैच ऊपर से ही फिनिश कर लो। ये मैं बोलूँगा एक अच्छा ऑप्शन है, वो एक अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने देखा है जिस हिसाब से उन्होंने एशिया कप में करा, अभी यहाँ करा था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, कि मतलब 3 ओवर्स उनको पावर प्ले में दिए थे बुमराह को, जो कि मैं बोलूँगा बढ़िया है। आपको विद बॉल भी थोड़ा सा आपको अग्रेसिव होना चाहिए, अग्रेशन शो करना चाहिए, जो कि कोई मैं बोलूँगा गलत बात नहीं है। और ये कि मतलब वैसे ठीक है, पर उन्होंने बोला कि मतलब कैचेस छूटती भी है,
आप कभी अच्छी बॉलिंग भी नहीं कराओगे, वो भी नहीं कराओगे, जो कि हम मानते हैं, बट स्टिल एक चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई कैचेस छूटती है, वो कभी कभार होता है। अब एक हैबिट लग रही है कि जैसे हमारी हैबिट हो गई है, हमें उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे फील्डिंग कोच को मतलब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि वो अगर आप कैचेस ड्रॉप करोगे, कभी आपने बिग मैच में कर लिया, अभी आप एशिया कप को छोड़ दो, वो हमें पता है उसको क्या है, वर्ल्ड कप बहुत डिफरेंट लेवल का होगा। और सबसे बड़ी बात है, तो कुछ चीज़ें हैं मतलब, कुछ चीज़ें अच्छी भी मैं बोलूँगा, जैसे कि मतलब बढ़िया है। और इवन उन्होंने ये ज़्यादा ध्यान दिया है कि मतलब एक तो हमें और शार्प होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, जो कि बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई हमें एक मेंटल प्रेशर जो होता है बिग मैचेस में खेलने का, उसका भी मतलब हमें करना पड़ेगा। जो बिग मैचेस हमें पता है, हमने देखे एशिया कप के फाइनल में जिस हिसाब से तिलक वर्मा ने बैटिंग करी। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूँगा, हमें ये भी देखना है कि उस मैच में हम फाइनल में 24-3 हो गए थे, मतलब कुछ तो गलत करा ही था, मैं तो बोलूँगा इवन मतलब। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। और हमें वर्ल्ड कप फाइनल भी याद है कि हम जैसे मतलब उसमें आके हम भी, वहाँ भी हमारे 3 डाउन हो गए थे बहुत जल्दी। तो कुछ चीज़ें मतलब हम बिग मैच में कैसे अपना वो करें, क्या करें, वो देखने वाली बात होगी। और उन्होंने ये बोला कि मतलब शिवम दुबे के बारे में जो हम बात कर रहे थे, कि वो है कि आप उनको किसी प्लेयर को, आप उनको वो वही बात कर रहे थे कि हमने जैसे एशिया कप में जिस हिसाब से उनको बॉलिंग दी, ऑल दो उनकी बॉलिंग पहले से इम्प्रूव हुई है। उन्होंने एक ही फाइनल में हार्दिक नहीं थे, फर्स्ट 2 ओवर्स कराए पावर प्ले में, ठीक कराया, मतलब उन्होंने कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं गंभीर। वो यही बात कर रहे थे कि चलो आपने उनको चांस दिया तो भाई जाओ बॉलिंग कराओ, कुछ नहीं होता। आप प्रेशर के अंडर प्रेशर बॉलिंग कराओगे तो आपके लिए भी होगा कि आप निखर के आ सकते हो। और वही रहा था मैं बोलूँगा। इवन एशिया कप में बढ़िया बॉलिंग कराई शिवम दुबे ने, उनको सूट करती थी, यहाँ भी सही है मैं बोलूँगा। उन्होंने जो 4th मैच में 2 विकेट्स लिए आराम से, मतलब बढ़िया से, और मतलब बढ़िया रहा उनके लिए, ये मैं बोलूँगा। विद बॉल ठीक रहा, विद बैट वो ये बात कर रहे थे कि जैसे विद बैट भी वो अच्छा कर सकते हैं। और इवन है कि हमें पता है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट वो अच्छा खेल सकते हैं आराम से, मतलब कभी ज़रूरत पड़े तो उनको भेज के स्पिनर्स के अगेंस्ट बढ़िया शॉट्स खेल के मतलब और अच्छा कर सकते हैं। और हमने देखा है शिवम दुबे के ऊपर जो ट्रस्ट शो कर रही है टीम, जिस हिसाब से टीम मैनेजमेंट लगी हुई है, चांसेस मतलब उनको दे रही है, बैक कर रही है, बॉलिंग करा रही है, ये अच्छा लगा। कि हमने देखा इस सीरीज़ में भी उन्होंने लास्ट में बॉलिंग भी कराई आफ्टर 15 ओवर्स, वहाँ भी मतलब बॉलिंग कराई उनको दी। 3 ओवर्स दे रहे हैं, मतलब बॉलिंग देते जा रहे हैं, जो कि बढ़िया है। और उन्होंने एक चीज़ बोली कि मतलब कि मैं खाली फ्रीडम अभिषेक को नहीं दे सकता, हमें सारे प्लेयर्स को देनी पड़ेगी, जो कि मैं बोलूँगा ठीक है, सही बात है। हम ये नहीं, सबको अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, खाली ये नहीं कि अभिषेक का जो गेम है वही करे, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो होता ही है कि पूरी टीम जब भी डिफरेंट लगती है, जब भी आप अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज़ करते हो, जब आप अपना नेचुरल गेम खेलते हो और सबको फ्रीडम देते हो, जो करना है आप करो अपने हिसाब से, जो कि मैं बढ़िया है। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कुछ चीज़ें मतलब वही ओपनर को मतलब देखना पड़ेगा, गिल को, तो उनको अच्छा करना पड़ेगा। और मेन बात ये है जो मुझे लगता है, वैसे सही है टीम ठीक ही कर रही है, पर हाँ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है हमारी टीम में, बहुत है अभी अच्छा खासा। और सबसे बड़ी बात ये ना कि आप ये बोल सकते हो, मैं मानता हूँ कि आपको मतलब बैटिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है किसी का, अगर हम ओपनर्स को छोड़े, बट आपको क्या प्लेयर सेलेक्ट करने, कभी अगर आप गलत करते हो सिलेक्शन आपकी। उन्होंने ऑल दो बात करी है कि जब कुलदीप यादव को बाहर बिठाया या अर्शदीप को, उन्होंने ये भी बोला है कि होता है कम्युनिकेशन, आप प्लेयर से बढ़िया कम्युनिकेट करो, वो करो, उनको बताओ क्या रीज़न है, वो है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस अप्रोच। उन्होंने उनकी बात करी है उन्होंने कि मतलब जो हमें लगता है कि ये हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 है, ये बढ़िया हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो आपका इतना बढ़िया बॉलर है अर्शदीप को ना खिलाने का वो मुझे बनता नहीं। मैं मानता हूँ एक चीज़ कि हर्षित राणा बैटिंग कर सकते हैं, इस चक्कर में आप अपनी बॉलिंग को वीक करते हो थोड़ा सा मतलब। पर मैं ये बोलूँगा कि भाई अर्शदीप ने ऐसा कुछ नहीं करा गलत, इवन उनकी बुमराह से ज़्यादा विकेट्स हैं। और मेन बात है एक टाइम पे जब बुमराह इंजर्ड भी थे, वो होते जिस हिसाब से वो बॉलिंग कराते थे वही कैरी करते थे टीम को। अर्शदीप का जो एकदम से वो रहा है, कुछ भी बोलो, हमने उनको ओडीआई में मतलब इतना नहीं देखा, वो नहीं देखा। अर्शदीप को हम मानते ही मतलब है कि जानते ही मतलब उसको वैसे है कि मतलब अर्शदीप सिंह को कि भाई वो जो T20 में मैचेस में जो बॉलिंग कराते हैं, जो उन्होंने इतना बढ़िया करा है इंडिया के लिए। तो ये सब चीज़ है यहाँ पर है कि कुछ भी मैं बोलूँगा आप पर अपने मेन बॉलर को नहीं वो कर सकते। एक ओपनर वाली बात कि हमने गिल को चांस दिया है, हम जायसवाल को कर सकते थे, अगर आप नहीं खिला रहे तो स्क्वाड में रखो भाई।
एक आधा मैच में आप चेंज कर सकते हो, मैं मानता हूँ लास्ट मैच में ठीक करा गिल ने, हमें कोई गिल से प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टिल जायसवाल जैसा प्लेयर बैठा हुआ है बेंच में, उन्होंने भी ये बात बोली कि अच्छे प्लेयर्स भी बैठते हैं मतलब बेंच में, मैं मानता हूँ वो एक अलग चीज़ है, पर स्टिल। और ये कि चलो उन्होंने बोला कि कुलदीप अगर आप किसी प्लेयर को वहाँ बिठाओ वो करो, तो आपको भी पता है कि कम्युनिकेशन की होती है कि आपको कैसे उसको वो करना है, बात करनी है, वो है, और सही बात है। और गंभीर बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छी तरह उनको बताओ कि क्या रीज़न है, वो है, ये सही चीज़ है। पर मैं बोलूँगा फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते, पर अब आप अपने मेन बॉलर जो विकेट टेकर है, जो हमें पता है जिसका इम्पैक्ट कितना बढ़िया है, जो पावर प्ले में विकेट्स लेना जानता है, आप पर उसको नहीं बाहर कर सकते। मैं मानता हूँ कि अब इंडिया में वर्ल्ड कप होता, हाँ हमें नहीं लगता कि आप अर्शदीप को और बुमराह को नहीं रखोगे, मतलब उनमें से किसी एक को खिलाओगे, प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, दोनों होने चाहिए। बट स्टिल इंडिया का कुछ नहीं पता कब क्या कर ले, बट स्टिल ये कि मतलब वैसे ठीक है, पर मैं मानता हूँ इंडिया अभी भी वैसे रेडी नहीं है, कुछ चीज़ है। और मेन बात ये कि हम ज़्यादा चेंजेस करते हैं, इंडिया को सोचना चाहिए कि भाई अब हमारे पास यही प्लेयर्स हैं, हमें उसके साथ खेलना है। कि अब तो हम ये कि भाई अभी भी हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से गिल के लिए रहा है अभी तक, बेशक उन्होंने लास्ट मैच में करा है, पर फिर भी आप जायसवाल को रखो, उनको भी स्क्वाड में रखो। फिर मैं ये बोलूँगा अगर जायसवाल को रखेंगे फिर भाई संजू सैमसंग ये बोलेंगे भाई जब तुमने मुझे ओपनर बनाया था फिर डिमोट करा कि मुझे 4th नंबर में खिला रहे, कभी 5th में खिला रहे हो, कभी तो बैटिंग नहीं आती। तो भाई अगर आप फिर से आप, मैं मानता हूँ गिल को नहीं छोड़ेंगे, फिर भी फिर संजू का पहले बनता है फिर से उसको ओपन करने जाना। अगर आप सोचोगे कि गिल ठीक है उसमें पोजीशन में, जो कि मैं अगेन बोलूँगा कि वो चेंज नहीं होने वाला, पर ये कि उनको अच्छा करना पड़ेगा गिल को। ये नहीं कि आप एक मैच में करोगे फिर 3 मैचेस आपके ख़राब जाएंगे, फिर आप एक मैच में करोगे, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपसे ज़्यादा अग्रेसिव अभिषेक खेलते हैं, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। स्टिल ये कि देखते क्या होता अभी भी है, और यहाँ पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या करती है इंडिया। वर्ल्ड कप इंडिया में सीरीज़ होनी है वो, तो इसलिए देखना होगा गिल क्या करते हैं, क्या स्क्वाड होता है, क्या टीम होती है, ये देखना पड़ेगा। पर कि हाँ कुछ चीज़ें तो है कि मैं बोलूँगा आपको शार्प होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, जो कि मैं बोलूँगा सही है। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हमें पता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली वो अपने उसी पोजीशन में वो करना है, आप चेंज कर सकते हो। कभी कोई नंबर 3, कभी हमने देखा स्काई खेलते हैं, कभी वो तिलक वर्मा को सेंड करते हैं, कभी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो है। पर हाँ जैसे शिवम दुबे को उन्होंने चांस दिया, जो कि मैं बोलूँगा अच्छा बैकिंग है। जसप्रीत बुमराह को मैं बोलूँगा 3 ओवर्स करा रहे हैं, पर स्टिल बोलूँगा कि हो सकता है मैं बाद में कभी हो किसी मैच में उनके लास्ट में 2 ओवर्स की ज़रूरत होगी। हार्दिक पांड्या है, हम सोच सकते हो डेथ में बॉलिंग करा सकते हैं, पर अब हम ये सोचे कि शिवम दुबे करा ले, वो करा ले, वो चलो देखेंगे, वो तो बहुत है टाइम, देखना है क्या सोचती है टीम, कि हमेशा हर टीम्स के अगेंस्ट सही रहेगा बुमराह के 3 ओवर्स पावर प्ले में, ये तो बाद में पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। यही था, आपको क्या लगता है? आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।